आखिर नर्सेस एसोसिएशन ने जिस धरने का ऐलान किया है, सांकेतिक तौर पर धरना कहने की बात कह रहे हैं, 10 सूत्रीय मांगे रख रहे हैं, क्या अभी तक उनमें से किसी भी एक मांग पर भी विचार विमर्श किया गया है या फिर अभी और कितना लंबा समय लग सकता है ये धरना खत्म होने में? देखिए सुरभि, जहां तक नर्सेस एसोसिएशन की बात की जाती है तो पिछले 5 दिनों से ये कहा जाए कि नर्सेस एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी थी। विरोध स्वरूप वो काली पट्टी बांध के लगातार काम कर रहे थे, लेकिन आज सांकेतिक धरने का उन्होंने ऐलान किया है। यानी ये है कि एमवाय अस्पताल के ऊपर नर्सेस एसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, वो 10 सूत्रीय मांगे क्या है, पहले मैं आपको उससे रूबरू करा दूं कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने ग्रेड 2 का वेतनमान बढ़ाए जाने की बात की, यानी उन्होंने सैलरी का इशू सबसे इंपॉर्टेंटली सामने रखा था। दूसरा, कोरोना काल के अंदर जितनी भी नर्सेस की शहादत हुई है उनके घर वालों को अनुकंपा नियुक्ति की बात की गई है। साथ ही साथ में जितनी भी घोषणाएं कोरोना काल के अंदर सरकार की तरफ से की गई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उनका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि जो अस्थायी नर्सेस की नियुक्तियां की गई थी उन अस्थायी नर्सेस को परमानेंट किए जाने की बात की जा रही है। यानी नर्सेज एसोसिएशन ने कोरोना काल के अंदर जितना काम किया था उसके एवज में उन्होंने सरकार के सामने शर्तें रखी है कि उन्होंने काफी कुछ खोया है, जिसको लेकर वो अब सरकार के अंदर समान वेतन समान जॉब का, यानी सेम जॉब सेम सैलरी, उस फंडामेंटल के ऊपर उनकी सैलरीज की डिमांड है। इस तरह की 10 मांगे उन्होंने सामने रखी है। इसके ऊपर सरकार तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि जिस तरीके से आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि अभी इस मामले के अंदर किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो निश्चित रूप से अभी जो नर्सेज हैं, इसके पहले हमने देखा था कि जूडा ने हड़ताल की थी। जूडा लंबे समय तक के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ये कहा जाए सरकार के रूबरू हुआ था और लगातार अपनी बातें मनवाने के लिए सामने खड़ा था। तो जहां तक मेडिकल स्टाफ की बात की जाती है, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स हो चाहे नर्सेज हो, ड्यूरिंग द कोविड सेशन उन लोगों ने काफी काम किया था और उसके एवज में अब वो सरकार से पारितोषिक चाहते हैं, अपनी मांगों को सामने रखना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जहां तक बात की जाती वेतन की बात, उन्होंने वेतन की बात बड़ी प्रमुखता के साथ में सामने रखी है। तो ऑब्वियसली अब सबसे बड़ा फैक्टर जो है, अभी इंदौर की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौर के अंदर ये कहा जाए कि कोरोना की ये लहर अब कहीं ना कहीं कम होती भी नजर आ रही है। आज पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती ये कहा जाए कि 100 से नीचे आ चुकी है, तकरीबन 50 के आसपास है। जाहिर सी बात है, कोरोना घट रहा है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। नर्सेज और डॉक्टर्स वो ये कहा जाए फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो कि कोरोना पेशेंट्स के बीच में रहकर कोरोना को ट्रीट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे समय पर जब ये हड़ताल होती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर असर पड़ने का संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। जी ठीक, एहतियाब आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी